आप मणिकर्णिका बनारस का हो या हमारा बक्सर का रामरेखा घाट हो, कहीं पर भी एक शमशान ठीक से नहीं बनवा पाए लोग, तो बाकी विकास क्या करेंगे। इस बार बक्सर लोकसभा चुनाव बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई पर लड़ा जाएगा। बाहर से भागलपुर और गोपालगंज से आकर बक्सर लोकसभा के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। इस इलाके के लोग पीड़ित हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले बाहरी लोग विकास के मुद्दे पर उदासीन हैं। स्थानीय समस्याओं से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े होने के कारण इस इलाके के विकास बाधित हैं। मुख्य मुद्दा चुनाव का यही रहेगा। सर, लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं किस बात का? सर, भाजपा के साथ आप मिले हुए हैं, इस बात को लेकर किसने आरोप लगाया और कौन बोला? सर, ददन पहलवान का एक वीडियो देखे थे सर, जिसमें वो आपको वो हमारे दल के नहीं है। वो विभिन्न दलों में, कितने दलों में घूमे उसका कोई हिसाब किताब जनता को नहीं है। विभिन्न दलों में घूमते घामते और निर्दलीय की तरह घूम रहे हैं। उनका काम ही है आरोप लगाना। अगर सच में उनके पास ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगा के दिखाएं। वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बचाव कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर फोर्सेज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि आरजेडी इस बार कमबैक करेगी? राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन समर्थित बक्सर लोकसभा में 6 एमएलए हैं। 6 पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के समर्थक विधायक हैं। हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से 1.5 गुना ज़्यादा वोट पाए हैं। जाहिर है कि लोकसभा के भी चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से 1.5 गुना ज़्यादा वोट पाएंगे और रिकॉर्ड वोट से हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बक्सर में एम्स हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी मांग थी। अश्विनी चौबे ने उसे भागलपुर ले जाने का शिफ्ट किया। आप आएंगे तो बक्सर के लोगों के लिए विशेष क्या रहेगा? बक्सर के लिए सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली हम सरकार और सत्ता को स्थापित करेंगे। हम न्याय की गारंटी देंगे और विकास के मुद्दे पर मेरे पिताजी ने भी 20,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को देने का काम किया था। चौसा का बिजली घर, NH30, मोहनिया से आरा और बक्सर से आरा तक का 4 लेन NH84। जब 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने इस इलाके के विकास के लिए दिया 5 साल में, मैं आने वाले वक्त में ठीक उससे 2 गुना 40,000 करोड़ की योजना दिलवाऊंगा इस बक्सर लोकसभा के लिए और विकास के पैमाने पर आगे ले जाएंगे। अच्छा सर, जो प्रत्याशी हैं भाजपा के मिथिलेश तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी भी गंगा के किनारे हैं और हम भी गंगा किनारे लड़ने आए गोपालगंज से, तो उनके बारे में आप उनके जवाब को क्या कर रहे हैं? सबको अंतिम में गंगा के किनारे ही जाना है। कि जो धरती पे जन्म लिया है, मृत्यु के उपरांत सभी को गंगा के ही किनारे जाना है। वो मोदी जी जाएंगे, मिथिलेश तिवारी भी जाएंगे और सुधाकर सिंह भी जाएंगे। सवाल है कि गंगा के किनारे एक भी शमशान घाट की स्थापना भारतीय जनता पार्टी वाले किए, जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार भी ठीक से हो सके। आप मणिकर्णिका बनारस का हो या हमारा बक्सर का रामरेखा घाट हो, कहीं पर भी एक शमशान ठीक से नहीं बनवा पाए लोग, तो बाकी विकास क्या करेंगे।